हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल इलेक्ट्रिकल एंड ऑटोमेशन। दोस्तों, आज आपके लिए मैं एक नया वीडियो लेके आ गया हूँ। इस नए वीडियो में आज हम बताने वाले हैं दोस्तों कि जो हमारा कंट्रोल वॉल होता है उस पर जो नेम प्लेट लगी होती है और उस पर जो चीज़ें होती हैं उसकी क्या वैल्यू होती है। दोस्तों, अगर आप एक इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियर है या इंस्ट्रूमेंटेशन टेक्नीशियन है या आप किसी इंस्ट्रूमेंटेशन डिपार्टमेंट में है, तो आपको उस कंट्रोल वॉल में लगी हुई प्लेट में जितनी भी चीज़ें हैं उसके बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। अगर वो इन्फॉर्मेशन है तो कभी भी आपसे अगर कोई पूछे कि मुझे किस लाइन पे किस टाइप का कंट्रोल वॉल चाहिए, उसमें क्या चीज़ देखनी चाहिए, तो आप बता सकते हैं। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हो तो दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि इस चैनल पे इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रिकल एंड ऑटोमेशन से बहुत से ढेर सारे वीडियो मिल जाएंगे और मिलते रहेंगे। तो दोस्तों, टाइम देखते हुए हम आगे चलते हैं। ये दोस्तों एक वॉल है हमारा KSB का, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। यहाँ पे मैं आपको एक नेम प्लेट दिखाने जा रहा हूँ। तो आज मैं आपको बताऊँगा कि इस नेम प्लेट में क्या क्या चीज़ें होती हैं जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। बेसिकली ये नेम प्लेट एक स्टैंडर्ड नहीं हो सकता है, कुछ नेम प्लेटों में कुछ थोड़ा बहुत चेंजेस हो सकता है, लेकिन ये कुछ चीज़ें इसमें ऐसी हैं जो सब में होंगी ही होंगी। तो हम एक एक चीज़ को आप एक्सप्लेन करते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए कि कौन सी चीज़ क्या और उसका सिग्निफिकेंस क्या है। तो सबसे पहले आप देख रहे होंगे दोस्तों, यहाँ लिखा हुआ है टैग नंबर। ये दोस्तों एक बेसिक टैग नंबर होता है। ये हर कंट्रोल वॉल में हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ये टैग नंबर आपको DCS यानी आप DCS में जाएंगे, अगर आप इस कंट्रोल वॉल को सर्च करना है तो ये टैग नंबर से आप सर्च कर सकते हैं। तो ये वो टैग नंबर है जो इस कंट्रोल वॉल की लोकेशन को या इस कंट्रोल वॉल को पहचानने में मदद करता है। इसके बाद एक सीरियल नंबर है और एक मॉडल नंबर है। ये दोस्तों हम जब कंपनी से कोई वॉल मंगवाते हैं उसके लिए इस्तेमाल होता है। ये सीरियल नंबर और मॉडल नंबर अपना खुद की कंपनी का होता है। ये कोई स्टैंडर्ड नहीं है कि आप कोई और वॉल लेंगे तो उस पर भी यही होगा। तो ये दोस्तों कंपनी के खुद का सीरियल नंबर और मॉडल नंबर होता है। उसके बाद दोस्तों इसका साइज़ लिखा हुआ है 2.5 इंच, यानी ये 2.5 इंच का साइज़ है। यानी जो हमारा कंट्रोल वॉल है उसकी बॉडी का जो साइज़ है वो 2.5 इंच का इनलेट है और 2.5 इंच का हमारा आउटलेट है। इसके बाद आप देखेंगे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, अच्छा इसके बाद आप देखेंगे यहाँ बॉडी लिखा हुआ है, यानी ये जो हमारी वॉल की बॉडी है जो नीचे है, आपको इंसुलेशन के नीचे दिखेगी नहीं क्योंकि ये इंसुलेशन हो चुका है इसका पूरा। तो ये जो बॉडी है वॉल की, उस बॉडी के बारे जो पैरामीटर्स हैं वो आपको दिखाया जा रहा है। साइज़ हमने बताया आपको बॉडी का। इसके बाद रेटिंग, दोस्तों रेटिंग क्या आती है यहाँ आप ध्यान से देखेंगे, रेटिंग लिखी हुई है ASME-2500 यानी 2500। तो दोस्तों ASME क्या होता है कि स्टैंडर्ड है अमेरिकन सोसाइटी ऑफ मैकेनिकल इंजीनियर्स। उसमें एक रेटिंग्स आपको नेट पे आसानी से मिल जाएगी। 2500 डालेंगे। 2500 का मतलब क्या होता है कि ये वॉल जो है एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे एक पर्टिकुलर प्रेशर ही एब्जॉर्ब कर सकता है, एक लिमिट है। तो हम क्या करते हैं, जब हमको पता होता है कि हमें जिस लाइन पे लगाना है उस लाइन का टेम्परेचर और प्रेशर कितना होगा, तो हम वो मेरा टेम्परेचर प्रेशर कौन सी सीरीज़ यानी कौन सी रेटिंग हैंडल कर सकता है, हम उस रेटिंग का वॉल ले सकते हैं। इसके बाद 4000, अब आप पूछेंगे कि रेटिंग्स कई सारी होती है दोस्तों। 500 का भी होता है, 1000 का भी होता है, 1500 की भी होता है, 200 500 का भी होता है, 2500 का और 4500 का भी होता है। इसके बाद आप देखेंगे एंड, यानी जो बॉडी का एंड है वो दोस्तों कैसा है। यहाँ पे ASME 2500 तो लिखा है जो मैंने आपको बता दिया। BW भी लिखा हुआ है। BW का मतलब होता है बट वेल्डेड, यानी जो इसका एंड था कंट्रोल वॉल का वो इस लाइन से, ये जो लाइन है आपकी, इस लाइन पे MS की लाइन पे कैसे वेल्ड किया गया है वो बट वेल्डेड है। कई दोस्तों होते हैं ना थ्रेड होते हैं, थ्रेड हमेशा लो प्रेशर में लगाए जाते हैं, बट वेल्डेड हमेशा हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर में लगाया जाता है। तो BW का मतलब होता है बट वेल्डेड। इसके बाद जो हमारी बॉडी है उसका CV कितना है दोस्तों। CV क्या होता है दोस्तों, CV बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कंट्रोल वॉल की। CV का मतलब होता है कि अगर हमारी सीट, जो कंट्रोल वॉल का प्लग है, हमारी सीट पे बैठ जाए, उस सीट पे बैठने के बाद कितना लीकेज हो सकता है तो वो आपको दिखाएगा। यानी सॉरी मैंने गलत बता दिया, लीकेज नहीं, CV का मतलब हुआ कि अगर आपका कंट्रोल वॉल जो है वो पूरी ओपन कंडीशन में हो तो कितना पानी जो है वो उससे निकल सकता है 1 मिनट में। तो 16 GPM है। GPM का मतलब होता है गैलन पर मिनट और 1 PSI का ड्रॉप होना चाहिए। तो CV की वैल्यू जो है वो आप कंट्रोल वॉल के निकाल भी सकते हैं। यहाँ CV का मतलब हुआ कि कितना पानी आपका पर मिनट फ्लो हो सकता है 1 PSI के ड्रॉप से, वो है इसकी वैल्यू 16, यानी 16 GPM पानी, गैलन पर मिनट पानी आपका फ्लो हो सकता है अगर आपका पूरा वॉल खुल जाए। इसके बाद कैरेक्टरिस्टिक क्या है दोस्तों, ये है लीनियर।
लीनियर आप जानते होंगे 3 तरीके के कंट्रोल वॉल होते हैं हमारे पास, लीनियर, इक्वल परसेंटेज और एक और होता है। तो ये जो वॉल है लीनियर का मतलब होता है कि जितना खुलेगा उतना फ्लो आगे जाएगा। लीनियर का मतलब होता है फ्लो के प्रोपोर्शनल इसकी ओपनिंग। अगर 50% फ्लो ओपन है ये वॉल, तो इसकी जितनी लाइन की रेंज होगी फ्लो भेजने की, तो उतना 50% वो भेजेगा। इसके बाद आप देख रहे होंगे स्ट्रोक लिखा हुआ है। स्ट्रोक का मतलब होता है कि ये वॉल जो है ये ऊपर नीचे ही कितना चलने वाला है। ये होता है दोस्तों स्ट्रोक की ट्रैवलिंग की कितना हमारा चलेगा। इसके बाद दोस्तों सीट लीकेज है, जो मैंने आपको पहले बताया था गलती से, वो है क्लास 5th। सीट लीकेज का मतलब होता है कि मेरा वॉल बैठने के बाद कितना लीकेज हो सकता है। तो क्लास 5th में 0.01 वैल्यू ऑफ द इसकी जो रेटिंग होती है उसका हो सकता है। आप इसकी भी टेबल जाके नेट में सर्च कर सकते हैं सीट लीकेज की। क्लास 1 से दोस्तों क्लास 6 तक होती है, और क्लास 5th और क्लास 6 जो होती है बहुत ही हाई कंट्रोल वॉल्स में होती है। ये तो दोस्तों था बॉडी के बारे में। अब बॉडी के मटेरियल के बारे में भी कुछ इसमें टैग होता है। बॉडी कौन सी है दोस्तों? WC9। दोस्तों आपने WCB सुना होगा, WCL सुना होगा, WCA सुना होगा, WCC सुना होगा। तो इसी तरीके WC9 है। WC9 का मतलब है कि ये बॉडी किस चीज़ से बनी है। इसका मटेरियल की डिटेल चाहिए आपको तो नेट में जाइए, डालिए WC9 के स्पेसिफिकेशन, तो आपको ये पता चल जाएगा कि ये WC9 ये जो कंट्रोल वॉल है ये किस मटेरियल से बना हुआ है और WC9 का क्यों है। क्योंकि WC9 का इसलिए होगा क्योंकि उसकी टेम्परेचर और प्रेशर की कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग WC9 चूज़ किया है। क्यों हमने WCB चूज़ नहीं किया ये आपको पता चल जाए, क्योंकि WCB इतना हाई प्रेशर और टेम्परेचर ये बर्दाश्त नहीं कर सकता, इसलिए हमने WC9 चूज़ किया है। इसके बाद यहाँ लिखा हुआ है ट्रिम का मटेरियल कैसा है। जो हमारी ट्रिम है दोस्तों, जो हमारा प्लग था, वो ट्रिम का मटेरियल SS 316 है, यानी SS का होना चाहिए, क्योंकि कोई भी फ्लूइड होता है वो कोरोसिव हो सकता है। तो SS ऐसी चीज़ होती है जिसमें कोरोजन का चांसेस बहुत ही कम होता है। इसके बाद पैकिंग दोस्तों, जब हमारा कंट्रोल वॉल होता है, कंट्रोल वॉल के नीचे यहाँ पे पैकिंग होती है। वो पैकिंग हमारी कैसी है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे पैकिंग हमारी ग्रेफाइट की है, तो वो भी यहाँ पे लिखा होता है। इसके बाद दोस्तों साइज़ लिखा हुआ है। साइज़ आपको एक्चुएटर का पता ही है, ये आपका एक्चुएटर है। अगर मैं आपको दूर से दिखाऊं तो ये एक्चुएटर का साइज़ है, यानी एक्चुएटर जो है ऊपर की बॉडी होती, वॉल की बॉडी तो दोस्तों नीचे थी, यहाँ से जो ऊपर पूरा आप देख पा रहे हैं इसे दोस्तों बोलते हैं एक्चुएटर। एक्चुएटर की जो बॉडी है दोस्तों उसकी नेम प्लेट के बारे में लिखा हुआ है कि 18 इंच का है। उसके बाद उसकी रेंज क्या है, रेंज यानी 20 to 30 PSI का मतलब है दोस्तों ये किस वर्किंग प्रेशर पे काम करेगा। जनरली आप जानते भी होंगे, अगर आप kg पर सेंटीमीटर की बात करेंगे तो 1.2 से 1.8 के बीच में हम काम करवाते हैं। उसी तरीके से 20 से 30 PSI यानी 1 kg में आपको पता ही होगा 14.2 14.1 PSI होते हैं। तो ये आपकी इसकी वर्किंग रेंज है। सिग्नल दोस्तों कौन सा आता है, 420 मिली एम्पर जो हमारे पोजिशनर पे आएगा यहाँ पे। और दोस्तों एयर फेल टू क्लोज, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों वॉल की। ये अगर आपको ना भी दिखे तो आप देख के पता कर सकते हैं दोस्तों। अगर हमारी एयर की टैपिंग नीचे है तो दोस्तों इसका मतलब हुआ कि एयर जाएगा, डायफ्राम ऊपर है तो डायफ्राम को ऊपर पुश करेगा, तो ये वॉल जो है वो धीरे धीरे ओपन होगा, यानी एयर टू ओपन है। और अगर एयर फेल हो जाती है तो ये वापस क्लोज हो जाएगा। तो यहाँ पे फेल का लिखा होता है दोस्तों कि एयर फेल है तो क्लोज हो जाएगा, इसका मतलब एयर आते ही ये ओपन हो जाएगा। अगर यही टैपिंग दोस्तों ऊपर की ओर होती तो दोस्तों वो होता है एयर टू क्लोज। एयर टू क्लोज मतलब एयर आएगी तो क्लोज होगा, नीचे जाएगा, स्प्रिंग को पुश करेगा। और एयर फेल हो जाती है ऊपर से, अगर ऊपर टैपिंग है तो वो दोस्तों ओपन हो जाएगा, तो वो उसे बोलेंगे एयर फेल टू ओपन। जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है एयर फेल टू क्लोज, तो नीचे टैपिंग है तो एयर फेल टू क्लोज। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों अगर आपको ये इतनी बेसिक सी जो चीज़ें हैं वो समझ में आ गई होंगी। ये बेसिक सी पैरामीटर्स होते हैं वो हर कंट्रोल वॉल में होते हैं, जिसको आप देख के उसकी कंट्रोल वॉल के पैरामीटर्स को समझ सकते हैं और उस कंट्रोल वॉल को भी समझ सकते हैं। तो ये जानना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा दोस्तों और लोगों के साथ शेयर करिएगा, और इसके अलावा अगर आपको किसी टॉपिक पे वीडियो बनवाना हो तो प्लीज़ हमें कमेंट करके बताइएगा, हम उस टॉपिक पे वीडियो जरूर बनाएंगे। थैंक यू देखने के लिए।